Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Highest structural value, 50 plus amenities, prime location, and this all at 10 Marina Bay. So why settle for something less? Live life limitless. नमो नमो मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.के. दिवाकर को रेल मंत्रालय की केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने पर खारगर में नमो नमो मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह के तत्वाधान में खारगर में एक विशेष समारोह में आर.के. दिवाकर को सम्मानित किया गया। नमो नमो मोर्चा भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज मिश्रा, नमो नमो मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा संतोष शर्मा, नमो नमो मोर्चा महाराष्ट्र राज्य प्रभारी सुशील जोशी, पालघर जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, रायगढ़ जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा नमो नमो नीता माली, कामोठे नगर अध्यक्ष प्रवीण मालवी, नीलम पिस्तुपे, भरत पटेल, नवीन भट्ट आदि उपस्थित रहे। नमो नमो मोर्चा भारत संगठन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नमो नमो मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अखंड भारत के सपने को पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि आर.के. दिवाकर ने नमो नमो भारत के माध्यम से महाराष्ट्र और विशेष रूप से रायगढ़ जिले में संगठन निर्माण कर एक बड़ा काम शुरू किया है। सबसे पहले तो मैं दिवाकर जी को जो ये मिला है रेलवे केंद्र बोर्ड का सदस्य केंद्र ने जो दिया है, पहले तो केंद्र सरकार को तो अभिनंदन है ही है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो कि नमो नमो मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनका एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो नमो नमो मोर्चा भारत है बीजेपी के साथ साथ में नमो नमो मोर्चा भारत को कैसे आगे लेके जाना है और साथ में बीजेपी का कैसे हम वर्चस्व और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। जो हमारे आगे 2024 में जो हमारी इलेक्शन पीरियड जब आएगा उस टाइम पे हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब जो परसेंटेज है उससे कई गुना बढ़े, ये हमारी पूरी कोशिश है नमो नमो मोर्चा की और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दिवाकर जी का। ये हमारा लक्ष्य है और घर घर तक, गांव-गांव तक, शहर तक ये हमारा नमो नमो मोर्चा कैसे बढ़े उसके लिए जो है हम पूरी प्रयास कर रहे हैं और पूरा का पूरा जो है आज जिस हिसाब से हमारा नमो नमो मोर्चा 10 से 15 लाख के बीच की संख्या बल जैसे बढ़ी है और वो संख्या बल बढ़ने का मतलब ये हो गया कि हमारे मोदी जी का हाथ मजबूत करना, बीजेपी का हाथ मजबूत करना। इनके काम से उम्मीद जो सरकार ने इनके ऊपर विश्वास जताया है और हमें उम्मीद है कि ये उस पर 100% खरे उतरेंगे और उसी हिसाब से रेलवे में जितनी ये सक्रिय होकर के जितना काम करना चाहेंगे, ये तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो रेलवे के लिए उनको मिला है उसी उम्मीद से मिली है कि रेलवे को कितना हम समय दे करके कितना आगे हम बढ़ा सके। बीजेपी ने कुछ समझ करके इनको दिया है वो हिसाब से, साथ में हमारे नमो नमो मोर्चा का जो आगे बढ़ना, वो बढ़ने का रीजन ये है कि मोदी जी को हाथ को मजबूत करना। आज इसीलिए उन्होंने इसीलिए जो है रेलवे बोर्ड का सदस्य जो है उनको नियुक्त किया गया है कि जो कि आपको ये भी ध्यान में होगा पूरे महाराष्ट्र में 3 आदमी में से सबसे पहले नंबर इनका ही है। बीजेपी का ताकत देने का बीजेपी तो सक्रिय है ही है संतोष जी, और संतोष जी उसके साथ में क्या होता है कि एक पद, रिस्पेक्टेड पद जब किसी को भी मिलता है तो वो आदमी उस मंच से और वो कहीं पे भी खड़ा होता है तो उसको लगता है कि हाँ भाई हम भी कोई बीजेपी के अंग हैं और मैं इस पद पे हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बीजेपी को, मोदी जी के हाथ को कैसे मजबूत करूँ। और वही भूमिका बीजेपी कर रही है, पर ये नमो नमो उसकी एक तरह से उसकी संख्या बल बढ़ाने के लिए कर रही है कि किस तरीके से हम मोदी जी का हाथ को मजबूत करें, बीजेपी को मजबूत करें। यहाँ के जब नमो नमो मोर्चा बढ़ेगा जितना, उतना ही यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार, एमएलए जितने भी हैं उनके भी हाथ मजबूत होंगे। मोदी जी ही खाली नहीं है,
मोदी जी क्योंकि देखिए देश के सबसे बड़े मतलब कहते हैं ना कि इतने बड़े नेता भारत में हिंदुत्व के लिए अभी तक नहीं आया 70 सालों में। 70 सालों में हिंदुत्व के नाम से और समाज की लोगों को क्या तकलीफ है उसको कैसे दूर करना, ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं मिला था। और जो कि विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी ने जिस हिसाब से कदम बढ़ाया है उसका पीछे से हम जो है उनके साथ साथ इसलिए चल रहे हैं कि किस तरीके से हमारा भारत देश कैसे आगे। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में लोकसभा में 412 जो है अपनी आनी चाहिए, ये हमारी पूरी कोशिश है। हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, नमो नमो मोर्चा भारत भी इस चीज के लिए अभी तो फिलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि हम मोदी जी के लिए खास करके देख रहे हैं। अभी जब उसका समय आएगा तो वो बता दिया जाएगा, अभी फिलहाल वो चीजें नहीं है। और वो चीजें के लिए दिवाकर जी जिस दिन संतोष जी हैं वो सब चीज बैठेंगे तो भी बीजेपी के लिए ही कार्य करेंगे, अगर आगे करना भी हुआ तो। सेवा, नमो नमो मोर्चा के लिए सेवा कर रहे हैं लोगों के लिए। और सबसे प्रथम एक ही चीज है कि कैसे हम, आपको मैं बार बार वो चीज रिपीट कर रहा हूँ कि हम मोदी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। इनकी नीतियां, इनकी जो योजनाएं हैं, इनकी जो इतनी नीतियां निकल रही है, जितनी भी मतलब ये सब गांव गांव खेड़े खेड़े तक पहुंचे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही है। तो जैसे हमारी ताई नगर सेविका है, तो इनको भी पता है कि भाई मोदी जी की जो नीतियां निकलती हैं बहुत से लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। तो वो क्या होता है कि अगर ये सब जगह नहीं पहुंच सके तो ये एक चैनल जब बनता है तो एक के माध्यम से दूसरे तक पहुंचने तो गांव गांव तक, खेड़े खेड़े तक, शहर शहर तक पहुंचे। ये हमारी पूरी योजना इस हिसाब से चल रही है। आर.के. दिवाकर ने कहा कि राज्य में रेलवे की कई समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे। नहीं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने जो हमारा मान सम्मान किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मेरा सम्मान किया और वो इतना समय निकाल के हमारे पास आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बीजेपी के लिए हम लोग नमो नमो मोर्चा बीजेपी के लिए, बीजेपी का पूरा हाथ उनका मजबूत कर रहे हैं। पंत प्रधान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके हाथ हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हमारी टीम में से ही आज हम जैसे दिल्ली में मुझे राज्य का पद मतलब मुझे सदस्य बनाया रेलवे बोर्ड का, इसी तरीके से हम और चाहते हैं कि हमारे नमो नमो मोर्चा के लोग इतना अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छा गांव में भी, शहर में भी, हर एक, उत्तर प्रदेश रहने दो, हरियाणा रहने दो, पंजाब रहने दो, बिहार रहने दो, महाराष्ट्र रहने दो, वहां पे अच्छे से अच्छे आदमी जो काम करेंगे वो बीजेपी पार्टी उनको अपने आप उनको बुला के उनको पद देगी और वो लोग उस पर काम करेंगे। देखिए, रेलवे में तो समस्याएं तो बहुत है। हमको जो कार्य मिला है महाराष्ट्र लेके इटारसी तक, जितने भी प्लेटफॉर्म पे समस्याएं हैं, जितने भी ट्रेन के अंदर जो समस्याएं हैं, हमारा डायरेक्ट लिंक है ना डीजीएम से है। और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया है, बोले आपको कोई कंप्लेंट है आप तुरंत कंप्लेंट करके उसका फोटो खींच दीजिए, लिख के दीजिए। कंप्लेंट को भूलना नहीं है, कंप्लेंट को आपको वहां पे हर एक स्टेशन पे शिकायत पुस्तिका रहती है, वहां पे आप वहां पे कंप्लेंट लिख के और किसी भी ट्रेन के अंदर में हम वहां पे जाके, और अगर वहां पे खाना सही नहीं मिल रहा है, परेशानी है, हमारे जो सफर जो कर रहे हैं ट्रेन में, उसमें जाके और हम उसको चेकिंग करने का पूरा मुझे अधिकार दिया भारत सरकार ने। उसकी भी कंप्लेंट करके मैं वहाँ पे पूरा उनको कंप्लेंट करके और 4 दिन के अंदर, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर उसका कंप्लेंट का रिजल्ट हमारे पास में आएगा और उसको जो भी समस्याएं हैं मुसाफिरों की ट्रेन के अंदर, भारतीय रेल के अंदर, उनकी समस्याएं को सॉल्व होगा। जो मुझे भारत सरकार ने जो सदस्य पद जो मुझे दिया है, ये सलाहकार समिति है, ठीक है। इसमें हम, मेरा फर्स्ट स्टेशन पनवेल स्टेशन मेरा रहेगा और पनवेल स्टेशन से हम उसको, सबसे पहले मैं पनवेल स्टेशन पे जाऊंगा। अभी गया नहीं हूँ मैं, 20 तारीख मैंने समय आपको बता रहा हूँ, मैं 20 तारीख को मेरा ऐसा टारगेट है कि मैं पनवेल स्टेशन में पहले जाऊँ। पनवेल स्टेशन हमारा यहाँ का, खारघर का और पूरे रायगढ़ का सबसे बड़ा स्टेशन बनने वाला है। तो हम अपनी जगह से स्टार्ट करेंगे। 20 तारीख को पहला मेरा वहाँ पे सर्वे होगा। स्टेशन पे कुछ समस्याएं हैं लोगों की, उनसे हम जानकारी लेंगे। कैंटीन की समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खाना सही नहीं मिल रहा है, नाश्ता सही नहीं मिल रहा है, या पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या सफाई नहीं है। तो जितने भी पब्लिक रिलेशन है
मैं उसमें पूरा से ज़्यादा पब्लिक को मतलब जो है सही सुविधाएं मिल सके, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। संतोष शर्मा ने कहा कि वह महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय समुदाय के साथ साथ महाराष्ट्र के लोगों के साथ काम करेंगे। नमो नमो मोर्चा भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज मिश्रा ने भी आर.के. दिवाकर को बधाई दी। पहिले तर मी आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नमो नमो सत्यप्रकाश सिंगजी आणि आमच्या उपाध्यक्ष आर.के. दिवाकर यांच्या मी मनापासून अभिनंदन करतो। मला एवढी मोठी जबाबदारी दिलेली आहे, जे मला जबाबदारी भेटलेली आहे ह्या जबाबदाऱ्या पूर्णपणे सर्व जे काय होईल नमो नमोसाठी किंवा भाजपसाठी पूर्ण वेळ देऊन मी त्याबद्दल न्याय द्यायचे काम करेन। महाराष्ट्रात राहणाऱ्या उत्तर भारतीय कुटुंबांचं संघटन कसं करणार आहात तुम्ही? सर मी महाराष्ट्रात आहे, माझ्यासाठी उत्तर भारतीय किंवा महाराष्ट्रीयन कुठल्या मी प्रांत वाईज काम करणार नाही। ठीक आहे, मला पक्षाने उत्तर भारतीय म्हणून एक जबाबदारी दिलेली आहे, पण माझ्यासाठी कुठल्या प्रांतवाद नाही, कुठल्या समाजवादी नाही। समाजवाद भाजपमध्ये नसते, प्रांतवाद नाही आहे। जसं तुम्हाला आज माहिती आहे की नरेंद्र मोदी यांच्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, ते देशात पंतप्रधान त्यांच्या पण लोकसभा सीट कुठे आहे, खासदार ते कुठे आहेत, वाराणसीमध्ये। तसा भाजपमध्ये ह्या उद्देश आहे की ह्याच्यामध्ये प्रांतवाद समाजवादी नाही पाहिजे। आम्ही सर्वांना घेऊन सबका साथ सबका विकास, सर्वांना आम्हाला बरोबर पाहिजे, आम्ही सर्वांना घेऊन चालणार। आम्हाला आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आमच्यावर जे काही जबाबदारी दिले, आम्हाला पक्षवाद समाजवाद नाही करायचे, सर्वांना घेऊन। आज रायगड तुम्हाला माहिती आहे आमच्या लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेब आहेत, आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी काम करत असतो। बहुतेक याच्या कोरोना कालामध्ये रामशेठ ठाकूर साहेबांना आमच्या सन्मानित केलेलो, आमच्या राज्यपाल साहेबांना पण सन्मानित केले मागच्या वर्षी। आमदार साहेब एवढं चांगलं काम करत आहेत। आज पनवेल विधानसभामध्ये तुम्ही बघा अनेक प्रकारचे ह्याच्या अगोदर जे काय होते लोकांना त्रास होते, घरी पोचायचे। दादांच्या म्हणणे आमच्या प्रशांत ठाकूर जे त्यांच्या म्हणणे तुम्ही घरी पोचा, लोकांचे काय आहे समस्या ती समस्या तुम्ही जाणून घ्या, त्यांच्या निवारण करा। आमच्या तो आहे आमच्या कसं आहे हे आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलले की आम्ही मोदी साहेबांचे हात मजबूत करतो। आमच्या आज हॅट्रिक आम्ही आमदार सांगतो, हॅट्रिक आमदार आमच्या प्रशांत ठाकूर साहेब त्यांना मी सांगतो। असं आहे की त्यांच्या कसा हे वाढेल तसा आमचे प्रयत्न आहे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जो विचारधारा है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नमो नमो मोर्चा पूरे देश में काम कर रहा है। और ये संगठन जितना काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे नमो मोर्चा का गठन हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सत्यप्रकाश सिंह जी, उपाध्यक्ष जी श्री आर.के. दिवाकर सर, इनके साथ हम लोग सब मिलके पूरे टीम के साथ हम लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की समस्या हो, लोगों की समस्या हो, आम जनमानस की समस्या हो, नमो नमो मोर्चा कोरोना काल में भी सारे लोग तक पहुंचा है। लोगों को फूड पैकेट, पानी और बहुत सारे काम, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, फीस का हो, सब कर रहे हैं हम लोग। और अभी जो केंद्रीय रेलवे के केंद्रीय सदस्य बने हमारे आर.के. दिवाकर जी, उनसे भी बहुत कुछ हम अपेक्षा करते हैं कि ये अच्छा काम करेंगे और जो इनको जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा है पूरे देश के अंदर वो बहुत अच्छा रहा है। 7 साल के अंदर जिस तरह से रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, स्वास्थ्य के बारे में जो सेवाएं दी जा रही हैं, आज कोरोना को मात देने के लिए जो वैक्सीन का है, हमारे पूरे विश्व में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, वैक्सीन भी दे रहे हैं लोगों को। और स्वास्थ्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आज बहुत मजबूती के साथ ऊपर बढ़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही संभव है। बाकी गैर बीजेपी सरकारों में इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी, आज हो रहा है। और नमो मोर्चा आज बताऊं विश्व में किसी के नाम से कोई संगठन नहीं रहा है, लेकिन मोदी जी के कार्यों से हम सब इतने खुश हुए, इतने इम्प्रेस्ड हुए कि आज नमो मोर्चा भारत का गठन करना पड़ा। और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जिस तरह से सारे लोग, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे नमो मोर्चा भारत के लोग हों, जन जन तक पहुंच रहे हैं। और ये संगठन पूरे देश में राष्ट्रीयता, एकता और सबका साथ सबका विकास के
जो हमारा जो धारणा है उसको आगे बढ़ाते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इस सिद्धांत पर कार्य करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरबाज साठी के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.